वेलकम टू अवर चैनल 3A टीम। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ डिस्कशन किया था फर्स्ट और फॉलो का। ठीक है, हमने फर्स्ट की एल्गोरिदम पढ़ी, फॉलो की एल्गोरिदम पढ़ी। उसके बाद हमने उसमें कुछ स्मॉल एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी वहीं पे कि किस प्रोडक्शन में हम किस तरह का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, हमें इसका फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर फॉलो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपके पास 3 रूल हैं। उन तीनों रूल्स में से कोई ना कोई रूल्स अप्लाई हो गया, हो सकता है सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन ले ली E टू E प्लस टी, E टेंड्स टू E प्लस टी। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं, इससे फर्स्ट ऑफ E निकलेगा। ठीक है ना, इससे मेरा क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ E इक्वल्स टू रूल नंबर 3 लगेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि देखो राइट साइड में ना हमारा सबसे पहले एक वेरिएबल आ गया, y1 y2 y3 अप टू y के करके एक प्रोडक्शन बताई थी ना मैंने आपको। तो बेसिकली दिस इज योर y1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ E, क्योंकि ये एक हमारा वेरिएबल है। तो इस प्रोडक्शन से बेसिकली मेरा कुछ नहीं निकल पा रहा है कि फर्स्ट ऑफ E इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ E, तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये बेसिकली यूजलेस है मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ E तो फर्स्ट ऑफ E के इक्वल होंगे ही होंगे, ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब E मेरे पास एक वेरिएबल है, तो इससे मेरा कुछ नहीं निकल पाया बेसिकली। अगर मेरा कोई यहाँ पे टर्मिनल होता तो मैं डायरेक्ट उसके अंदर पुट कर देता। सेकंड प्रोडक्शन लेते हैं E टू T। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये बेसिकली y1 है, तो फर्स्ट ऑफ E क्या होगा, आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ T। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फर्स्ट ऑफ T कैलकुलेट होंगे मेरे, अभी क्वेश्चन जब कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ T को हम पुट कर देंगे फर्स्ट ऑफ E के इक्वल। ठीक है, मतलब E में फर्स्ट ऑफ T आ जाएंगे सारे के सारे। इसका मतलब ये है बेसिकली। ये इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ E इक्वल टू फर्स्ट ऑफ T होंगे, कि जो T के होंगे वो E के होंगे, ऐसा नहीं है। T के उठा के E के अंदर पुट कर देंगे, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो इससे भी मेरा अभी तक केवल एक रिलेशनशिप निकली है। हम इसको सर्कल कर लेते हैं जिससे याद रहे बाद में कि इन्हें मर्ज करना है। ठीक है, अब लेते हैं हम T टू T स्टार F। इससे क्या निकलता है, इसमें भी आपका रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, बिकॉज दिस इज ए वेरिएबल। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ T इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ T। ये भी हमारे लिए यूजलेस है, वो हमें पता ही है कि फर्स्ट ऑफ T इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ T होंगे। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है T के इक्वल होंगे। ठीक है, कोई हमारे पास टर्मिनल नहीं है जो हम डायरेक्ट पुट कर दें। अगली प्रोडक्शन लेते हैं T टू F। इससे कुछ निकलेगा, इससे क्या निकलेगा कि फर्स्ट ऑफ T, इस पे भी रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ F। इसको हम सर्कल कर लेते हैं, क्यों? जिससे बाद में पता रहे कि जो भी F के आएंगे वो T के इक्वल हो जाएंगे, मतलब T में डाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं, F टेंड्स टू विद इन पैरेंथेसिस E। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसका फर्स्ट क्या है, यहाँ पे पहला क्या है, टर्मिनल है बेसिकली। आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस से टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल को हम बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ लेफ्ट वाले वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ F इक्वल्स टू लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, जब भी आपके पास कोई टर्मिनल आ जाता है बेसिकली, दिस इज योर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। उसमें यही बताया गया है कि अगर आप, ये बेसिकली आपका रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि रूल नंबर 1 सिंगल टर्मिनल के लिए है। अगर मैं बात करूं F टू YD की, तो इसके अंदर हमारा रूल नंबर 1 लगेगा, इसके अंदर लेकिन रूल नंबर 2 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आगे भी कुछ वैल्यू है। अगर ये सिंगल टर्मिनल होता हमारे पास तो रूल नंबर 1 लगता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस जो पहले वाली वैल्यू थी वो फर्स्ट ऑफ F में उठा के रख दी। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। उसके बाद F टू E हो गया मेरा, F टू ID लेता हूं मैं, F टू ID। तो इससे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ F इक्वल्स टू बेसिकली योर ID। ठीक है, इसमें आपका रूल नंबर 1 लगेगा क्योंकि ये एक सिंगल टर्मिनल है, और सिंगल टर्मिनल के लिए मैंने आपको बताया था रूल नंबर 1 होता है। उस टर्मिनल को बेसिकली उसके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, जो लेफ्ट में वेरिएबल होता है उसके फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो अब इन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए बेसिकली। ठीक है ना, तो आपके पास फाइनली फर्स्ट ऑफ F क्या है, फर्स्ट ऑफ F। कलेक्ट कर लो इन्हें। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ F एक तो हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आया था और एक मेरे पास ID आया है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट ऑफ F यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो फर्स्ट ऑफ F किसके इक्वल रखने हैं, फर्स्ट ऑफ T के। तो फर्स्ट ऑफ T मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ T इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ F लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड ID। ठीक है, क्योंकि मेरे F के ये थे तो F के T के इक्वल रखने हैं, तो T में मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस और ID रख दिया।
अब टी के किसके इक्वल रखने हैं, ई के इक्वल रखने हैं, तो मेरे पास आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ई इक्वल्स टू लेफ्ट एंड पैरेंथेसिस, दिस इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके फर्स्ट कैलकुलेट होंगे एफ टी एंड ई के। ये ध्यान रखना, ग्रामर में जो भी कोई वेरिएबल होगा उसका फर्स्ट और फॉलो जरूर कैलकुलेट होगा। फर्स्ट और फॉलो हमेशा वेरिएबल के ही कैलकुलेट होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, ई टी एंड एफ, और इसी के हमने निकाले हैं ई टी एंड एफ के वेरिएबल के, ठीक है ना। सारे के सारे जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो टर्मिनल आएंगी, निकलेंगे वेरिएबल के और वैल्यू आएंगी टर्मिनल, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। सो दिस इज द टोटल कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट। नाउ अब वी कैलकुलेट द फॉलो। अभी हम फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने वो रूल याद किए हुए तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट रूल है ई टेंड्स टू ई प्लस टी, एक एक करके लेंगे इसके अंदर भी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो फॉलो ऑफ ई में क्या आ जाएगा, डॉलर, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ठीक है। इसे आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। बेसिकली सबसे पहला रूल यही है, स्टार्टिंग सिंबल मेरा क्या है यहाँ पे ई, तो ई के अंदर हम डॉलर पुट कर देंगे, दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अब मेरे पास ई टू ई प्लस टी एक प्रोडक्शन है, तो मैंने बताया था बी वेरिएबल को मानते हैं, तो वेरिएबल मुझे इसमें ई भी दिख रहा है और वेरिएबल इसमें मुझे टी भी दिख रहा है, तो एक बार ई को वेरिएबल मानूंगा, एक बार टी को वेरिएबल मानूंगा। सपोज दिस इज माई बी, दिस इज बीटा, रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है वो बीटा होता है, और जो लेफ्ट में पोर्शन बचता है दैट इज अल्फा, तो अल्फा इस केस में नल हो गया बीटा क्या हुआ, प्लस टी हुआ। तो इस केस में रूल नंबर 2 लगेगा। भाई रूल नंबर 2 क्या था कि एड फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉल ऑफ बी, तो फॉल ऑफ बी क्या है मेरा यहाँ पे ई, फर्स्ट ऑफ बीटा प्लस टी का फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं लिखूं कि फर्स्ट ऑफ प्लस टी निकालना है मुझे, तो इसका पहला क्या है, प्लस है ना, और आपको पता है फर्स्ट में क्या आते हैं, टर्मिनल्स आते हैं सारे के सारे, तो टी तो आएगा नहीं क्योंकि तो बाद वाला है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। तो ई में क्या पुट कर देंगे हम, बेसिकली प्लस कर देंगे, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 2। अब ई टू ई प्लस टी को मैं दोबारा लूंगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल इसमें 2 बार है। अब मैं बी से मान लूं तो ये मेरा होगा अल्फा और ये मेरा रिमेनिंग बीटा, मींस बीटा विल बी नल इन दिस केस। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 क्या होगा, फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए हो जाते हैं, तो फॉलो ऑफ ये ए है आपका, तो फॉलो ऑफ टी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो जो भी ई के फॉलो आएंगे वो टी के अंदर पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको सर्कल कर लो या इसको बॉक्स में बंद कर लो कि हमें एक रिलेशनशिप बाद में देखनी है, ठीक है। एक मेरे पास ये आया था फॉलो ऑफ ई इक्वल्स टू प्लस। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन लेते हैं ई टेंड्स टू टी, सिंपल है, बी वेरिएबल होता है, वेरिएबल इसके अंदर टी है मेरे पास, बीटा नल अल्फा नल, ठीक है। तो इस केस में रूल नंबर 3 लगेगा क्योंकि बीटा हमारा नल है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ टी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई। तो ये मेरी एक रिलेशनशिप आई, ठीक है ना। ये बेसिकली पहले वाली है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस इतना है नहीं, लेकिन हमें रूल अप्लाई करके देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और निकल जाए, ठीक है। तो ये दोनों एक ही रिलेशनशिप है, तो इनसे कोई फायदा मेरा ऐसा हुआ नहीं इस वाले से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ टी टू टी स्टार एफ। ये बिल्कुल इसकी तरह है, ई टू ई प्लस टी की तरह, 2 वेरिएबल है, एक बार बी इसे माना, ये बीटा हुआ, तो फॉलो ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टार, ठीक है ना। एड फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ बीटा फर्स्ट ऑफ स्टार एफ क्या होगा, स्टार एफ का पहला क्या होगा, स्टार होगा, तो स्टार में पुट कर दूंगा फॉलो ऑफ बी, बी क्या है मेरा, टी है, तो फॉलो ऑफ टी में क्या आ जाएगा, स्टार। दोबारा से लेते हैं इस प्रोडक्शन को, टी टू टी स्टार एफ। इस बार मेरा ये अल्फा, ये बी और ये बीटा, क्योंकि बी हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है। बीटा नल हो गया तो फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए, बी क्या है, एफ है, तो फॉलो ऑफ टी, ठीक है। ये मेरा ए होता है हमेशा लेफ्ट वाला, ये टेंड्स टू अल्फा बी बीटा से कंपेयर करते हैं ना तो हमारे पास फॉलो ऑफ ई इक्वल्स टू आ गया फॉलो ऑफ टी, मींस जो भी टी के आएंगे वो एफ के इक्वल हो जाएंगे, एफ में डाल देंगे, ठीक है। इससे ये रूल निकला मेरा। उसके बाद टी टू एफ है मेरे पास, सिंपल, ये अल्फा, ये बी, ये बीटा, इससे क्या निकलेगा मेरा, रूल नंबर 3 से फॉलो ऑफ एफ इक्वल्स टू फॉलो ऑफ टी, ठीक है ना। फॉलो बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए होता है, तो बी क्या है यहाँ पे, एफ है, और ए क्या है यहाँ पे, टी है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास F2 विद इन पैरेंथेसिस E। मैंने आपको बताया था राइट साइड में वेरिएबल चेक करते हैं, तो वेरिएबल जब मेरा ये B हुआ, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2 लगेगा, एट फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ B। तो फॉलो ऑफ क्या कैलकुलेट होगा, E कैलकुलेट होगा, क्योंकि B मेरा E है। क्या ऐड होगा, फर्स्ट ऑफ राइट पैरेंथेसिस क्या आएगा, राइट ही पैरेंथेसिस आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
क्योंकि उसका पहला क्या है, पैरेंथेसिस ही है, और वो एक टर्मिनल है, तो टर्मिनल तो फर्स्ट के अंदर आते ही है, तो फर्स्ट ऑफ राइट पैरेंथेसिस क्या हो जाएगा, राइट पैरेंथेसिस हो जाएगा, और उसको हम फुल ऑफ ई में ऐड कर देंगे। उसके बाद F2 ID एक प्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया था अगर कोई टर्मिनल राइट साइड में सिंगल होता है, केवल अकेला होता है, तो बी तो मैं इसके अंदर कुछ मान ही नहीं सकता, तो मेरा इस प्रोडक्शन से कोई भी फॉलो कैलकुलेट नहीं होगा, इस पे कोई भी रूल हमारा नहीं अप्लाई होगा। सो फाइनली ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको क्लब कर लो, हमें निकालने थे फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ टी एंड फॉलो ऑफ एफ, ये निकालने थे मुझे, है ना, ये तो निकालने हमें, फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ एफ। अब चेक करते हैं, फॉलो ऑफ ई में देखो एक तो डॉलर आया था सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस रूल डॉलर आया था। उसके बाद फॉलो ऑफ ई में चेक करो क्या आया था, प्लस आया था। उसके बाद फॉलो ऑफ ई में चेक करो क्या आया था, राइट पैरेंथेसिस आया था। सो दीज आर द फॉलो ऑफ ओनली ई। ठीक है, अब टी के चेक करते हैं, देखो टी के ई के इक्वल है, तो ई वाले जो है वो तो टी में आएंगे इक्वल्स टू डॉलर प्लस राइट पैरेंथेसिस, ठीक है ना। तो ई वाले जो मैंने टी में डाल दिए सारे के सारे, टी में वो कुछ तो नहीं आ रहा, फॉलो ऑफ टी में स्टार भी आ रहा है, तो वो स्टार भी इसके अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर 4 वैल्यूज है, इसके अंदर 3 वैल्यूज आई। अब फॉलो ऑफ एफ किसके इक्वल है, फॉलो ऑफ एफ फॉलो ऑफ टी के इक्वल है, ठीक है, तो ये टी वाले सारे आ जाएंगे, डॉलर प्लस राइट पैरेंथेसिस एंड स्टार। और चेक कर लो एफ में कुछ और तो नहीं आ रहा, एफ के अंदर फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ, और कुछ नहीं आ रहा फॉलो ऑफ एफ के अंदर। सो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये आपके सारे के सारे फॉलो होंगे। फर्स्ट हमने इससे पहले कैलकुलेट किए थे, एंड दिस विल बी द फॉलो। तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन टू सोल्व द फर्स्ट एंड फॉलो। अगर आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और फोकस की एल्गोरिदम पे फोकस करना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन उठाना है और अपना सारे के सारे रूल अप्लाई करते चलना है उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेशन। इसके थ्रू आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का फर्स्ट एंड फॉलो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट। थैंक यू सो मच गाइस।